फूट डालो और राज करो, कहीं ना कहीं हमने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा, उसके रीजन, उसके बेनिफिट उठाने वालों ने कितने उठाए वो सभी को पता है। घूम फिर के वही चीजें आज की तारीख में वापस रिपीट हो रही है कि आप क्या करो कि फूट डालो और राजनीति करो। आज की तारीख में कोई भी ऐसा एग्जाम, ऐसा पेपर नहीं बच रहा है इतना, कुछ एग्जाम्स को अगर छोड़ दिया जाए, कि जो कोर्ट में या फिर विवादों में ना रहे। उसी में से कहीं ना कहीं अब एक एग्जाम है सीटेट, जो कि आपका सेंट्रल और स्पेशली टीचर्स के लिए जो एग्जाम होता है, कहीं ना कहीं वो भी कुछ विवादों में है। और विवाद कुछ इस तरह की, लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि सीटेट की प्रिपरेशन मत करो, ये अब यूज नहीं होने वाला, कोर्ट का डिसीजन ये आएगा वो आएगा। काफी हद तक इतना रूमर्स फैला दिया कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है कि एक्चुअल में कहानी क्या है और क्या इंपैक्ट इसका आने वाला है। तो हम इसको बेसिकली, जो रहेगा आज का वीडियो में टॉपिक, वो रहेगा सिंपल सी लैंग्वेज में कि इसका अगर इंपैक्ट क्या आने वाला है अगर कोर्ट का डिसीजन आता है सीटेट के फेवर में, और अगर आता है सीटेट के अगेंस्ट तो क्या इंपैक्ट स्टूडेंट्स पे पड़ने वाला है, क्या आगे आने वाली भर्तियों पे पड़ने वाला रहेगा। और एक लाइन या 2 लाइन में हम समझेंगे कि ये केस आया कहां से और ये केस है क्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सीटेट एग्जाम को लेके एक पॉइंट आता है कि जो सीटेट एग्जाम है ये आपका आता है सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल एग्जाम है, सेंट्रल बेस्ड एग्जाम है। तो पॉइंट आएगा कि एग्जाम अगर सेंट्रल है तो स्टेट भी होता होगा, तो एग्जाम का जो टाइप निकलता है आपका, एक आता है सेंट्रल, ठीक है, दूसरा आता है आपका स्टेट। ठीक है, स्टेट टेट कह सकते हैं और सी टेट कह सकते हैं। तो स्टेट टेट जैसे कि एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जैसे हरियाणा में होने वाला टेट है, राजस्थान में होने वाला टेट है, या यूपी में यूपी टेट आप जानते होंगे, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में है, इवन बिहार तो सी टेट लेता है, लेकिन झारखंड है। सभी स्टेट्स में एक अपने टीचिंग जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिससे वो तय करता है कि कौन कौन टीचिंग में आगे कंटिन्यू करने के लिए, टीचिंग जॉब्स में जाने के लिए पात्रता या योग्यता उसकी पर्याप्त है, वो आगे जा सकता है, तो आगे वैकेंसीज पे भी फॉर्म भर सकता है। तो अगर स्टेट एग्जाम लेता है इस चीज का, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट टेट। ठीक है, एग्जांपल में हमने ऑलरेडी देखा कि हमारे पास कौन कौन सा हो सकता है, जैसे यूपी टेट है एज अ लाइक एग्जांपल। सी टेट जो है आपका, ये होता है सेंट्रल, कि आपका जो सेंट्रल बेस्ड एग्जाम है वो कहता है सेंट्रल। अब सेंट्रल और स्टेट की क्या है कि आप कहीं ना कहीं जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी फॉलो करता है सेंट्रल, और एससीईआरटी जो फॉलो करता है वो करता है आपका स्टेट। और जो भी अभी तक जो वैकेंसीज आती हैं, वो वैकेंसीज में क्या जनरली स्टेट फॉलो करते हैं कि सी टेट और यूपी, मतलब आपका स्टेट टेट दोनों को कंसिडर किया जाता है मैक्सिमम स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स को छोड़ के जहां से विवाद स्टार्ट हुआ। जिसकी वजह से जैसे कि कुछ आपके एग्जाम होते हैं, जो कि आपका एग्जाम, जैसे कि अगर मैं सेंट्रल में लेके चलता हूं, तो सेंट्रल में आपका केवीएस आपने सुना ही होगा, DSSS आपका दिल्ली में एग्जाम है, बट वो सेंट्रल बेस्ड एग्जाम चलता है, मतलब सीटेट को फॉलो करता है। उसके बाद आपका EMRS हो सकता है, EMRS हुआ, NVS हुआ। ठीक है, इस तरह से कुछ ये एग्जाम्स होते हैं आपके जो सेंट्रल बेस्ड एग्जाम है। अब अगर स्टेट में है तो सभी के स्टेट में, जैसे कि आपने बिहार में देखा होगा, बिहार का एग्जाम अलग चलता है। यूपी में आपने आजकल सुना होगा सुपर टेट। ठीक है, सुपर टेट आपने सुना होगा। स्टेट एग्जाम से, या फिर हम कह सकते हैं स्टेट टेट के बाद में जो एग्जाम आता है जिससे वैकेंसीज मिल सकती है, आप यूपी में मान के चल सकते हैं ये क्या है, एक सुपर टेट है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल के लिए ये लेके चलेंगे। तो इस तरह से जो होता है, जो आपका स्टेट में है, वो स्टेट में निकलने वाली जो भी वैकेंसीज रहेगी वो यहां से कंडक्ट होती है, और वहीं पर जो सीटेट होता है वो सीटेट आपको फॉलो कराता है सेंट्रल के लिए। तो सेंट्रल के एग्जाम और स्टेट के एग्जाम दोनों अलग अलग होते हैं। आपके जो एग्जाम है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन अभी तक जैसे कि आपके कुछ जो स्टेट है वो क्या करता है, सेंटर को लेके, मतलब आपका जो सीटेट है, सीटेट को कंसीडर करता है किसमें, सेंट्रल एग्जाम में भी होता है यूज, सेंट्रल में भी यूज होगा और स्टेट में भी। दोनों जो वैकेंसीज हैं उनके लिए सीटेट अभी तक यूज हो रहा है, कुछ स्टेट्स को छोड़ के। तो अभी तक जैसे आप सुपर टेट को लेके चले, यूपी में जो होने वाला एग्जाम है उसमें आप यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, आपको क्वालिफाई माना जाता है। अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं सी टेट को या फिर यूपी टेट को, तो दोनों में क्वालिफाई माना जाता है। तो अभी तक का जो सिनेरियो रहता है वो इस तरह रहता है। लेकिन कहानी क्या स्टार्ट हुई कि आपके पास अभी जो हम देखते हैं, अभी आपका एक आया झारखंड का जे टेट। ठीक है, शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी वीडियोस काफी देख ली होगी। उन्होंने क्या किया, जे टेट ने वैकेंसीज निकाली अपने यहाँ पे करीबन कुछ 26,000 पद,
और उन्होंने क्या किया, झारखंड का जो होने वाला टेट था, जो उनका स्टेट एग्जाम था, वो कुछ सालों से नहीं कराया हुआ और उन्होंने सी टेट को क्या किया, यहां से सी टेट को मान्यता नहीं दी, जिसकी वजह से विवाद स्टार्ट हुआ कि हमें जो कुछ रिसेंटली ईयर्स में पास हुए उनको क्या हुआ, उस एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं मिली। तो कोर्ट में गया केस, वहां से भी घूमा कि आप इसको परमिशन दीजिए नहीं दीजिए, ये कुछ इस तरह के केस चलते गए। तो पहले गया सिंपल हाई कोर्ट, देन उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट से कोर्ट, इस तरह चीजें चलती रही और अब फाइनली इस पे जो फाइनल डिसीजन है वो आने वाला है। कोर्ट ने क्या किया है, इस पे फाइनल डिसीजन अपने पास सेव रख लिया है और इसको जल्दी फाइनल कर दिया जाएगा, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा कि क्या सीटेट दोनों जगह, मतलब ये तो स्टार्ट हुआ झारखंड से, इवन साथ में अगर आप हरियाणा भी लेते हैं तो हरियाणा भी जो एग्जाम निकालता है वो अपने टेट को ही कंसिडर करता है कि अगर आप एच टेट को क्लियर करते हैं तभी आप उसमें आने वाली वैकेंसीज के लिए कर सकते हैं, सी टेट वहां पे वैलिडेट नहीं मानते। और कोर्ट के पास में एक और पॉइंट आता है कि जो स्टेट में वैकेंसीज हैं उस तरह पे सीट्स किस तरह फिल करनी है, ये सब चीजें जो जाती हैं वो स्टेट के अंडर में ही आती है, उसमें सेंट्रल जो एग्जाम है उसको लेना ना लेना वो उनकी चॉइस है, सी टेट को लेना या ना लेना किसकी चॉइस है, स्टेट एग्जाम की। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि सी टेट अब अगर वैलिड रहता है किसके लिए, स्टेट के लिए। यहां पे सिर्फ कंफ्यूजन जो बनाया जा रहा है कि सी टेट क्या वैलिड नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जो सी टेट एग्जाम है इनसे ये जो सीट्स हैं आपके जो सेंट्रल की एग्जाम्स हैं उनके लिए जो सीट फिल की जाती है वो सी टेट से ही फिल की जाती है। अगर सी टेट कंडक्ट नहीं हुआ तो ये वैकेंसीज फिल नहीं होंगी। तो सी टेट का उस केस में हमेशा ही हमेशा अपनी जो उसकी खुद की वैल्यू है या फिर जिसने भी सी टेट पास किया है वो हमेशा वैलिड ही रहेगा। लेकिन अगर डिसीजन आता है सी टेट के अगेंस्ट कि आपका सी टेट क्या है, स्टेट में जरूरी नहीं है कि वो उसको कंसिडर करें या ना करें, तो उस केस में एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर आप सुपर टेट की जो यूपी में आने वाली वैकेंसीज की उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी वैकेंसीज आने वाली है, तो उस केस में यूपी भी हो सकता है कि वो कह दे कि मैं सी टेट को कंसिडर नहीं करूंगा और अगर यूपी टेट आप यूपी में एग्जाम क्लियर किया है तो ही आपको कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसे केस में जो यूपी से बाहर का बंदा है वो अगर उसने यूपी टेट नहीं किया हुआ है तो उसके लिए वो एलिजिबल बनता भी नहीं, और दूसरा वो फिर जो सी टेट किए हैं ऑलरेडी बंदे वो भी कंसिडर नहीं होंगे। और सभी को पता है यूपी टेट लगभग 2-3 साल पहले लास्ट जो है वो हुआ था। अगर यूपी टेट आने से पहले सुपर टेट की वैकेंसी आ जाती है तो उसका इंपैक्ट ये भी देखने को मिलेगा कि लास्ट में जो सी टेट क्लियर हुए पर्सन है, कैंडिडेट्स है, स्टूडेंट्स हैं, वो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसका रीजन है सी टेट साल में 2 बार होता है, वो ऑलरेडी पास कर चुके हैं, लेकिन यूपी टेट पिछले 2-3 साल में हुआ नहीं है। तो ये सेम जो इशू है वो मल्टीपल स्टेट में है, क्योंकि जो स्टेट का जो टेट है, स्टेट जो टेट है वो जो हो रहा है वो साल में मैक्सिमम जहां पे 1 टाइम होता है, वो मैक्सिमम जैसे यूपी में भी है वो भी 1 बार होता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है वो 1 बार होता है, जबकि सीटेट जो है आपका साल में 2 बार होता है, आपको 2 बार चांस मिलते हैं कि आप पास कर सकते हो। साथ ही साथ जिसमें अगर बात करें स्टेट में और सेंट्रल में जो टेट एग्जाम है उनके बीच में कंपैरिजन करें कौन सा टफ रहता है, तो सीटेट कंपेरेटिवली स्टेट एग्जाम से काफी हद तक इजी बनता है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड एक एग्जाम है जो हर स्टेट पे वैलिडेट कर सके। ऐसा ना हो कि किसी के लिए आसान और किसी के लिए डिफिकल्ट हो, तो ऐसा एग्जाम नहीं बनाया जाता या ऐसा एग्जाम फॉलो नहीं किया जाता। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, और एनसीईआरटी जो फॉलो होगी वो नेशनल के हिसाब से प्लान की जाती है। ऐसा नहीं है किसी एक राज्य के बारे में उसका इतिहास, उसकी ज्योग्राफिकल इंपैक्ट ज्यादा है, जबकि अगर आप यूपी टेट में पढ़ देंगे जैसे ईवीएस सब्जेक्ट आता है उसमें काफी वाइड आता है, जबकि सी टेट में ईवीएस बड़ा सिंपल आता है। पेडागोजी का इंपैक्ट सी टेट में ज्यादा होता है, बाकी टेट एग्जाम्स में कम होता है। तो इस तरह से कंपैरिजन करके देखेंगे तो सी टेट कंपेटिवली लोगों को आसान पड़ता है, इजी रहता है क्रैक करना और आगे नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करना। अगर सी टेट यहाँ से बाहर होता है तो किसी भी सेंट्रल जॉब में आपकी वैलिडिटी खत्म नहीं होती कि आप वैलिड नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इंपैक्ट क्या होगा कि आप जो भी स्टेट एग्जाम्स है उनके लिए उन्हीं का टेट एग्जाम आपको पास होना जरूरी हो जाएगा। तो जो भी अभी तक कंफ्यूजन लोगों को है इनको दूर करते हुए सिंपल सा एक पॉइंट याद रखिए कि अगर आप स्टेट की वैकेंसी डालते हैं तो आपको उनका स्टेट टेट पास करना होगा। अगर सी टेट का के अगेंस्ट में कोर्ट का डिसीजन आता है और अगर बेनिफिट होगा, अगर सी टेट को वैलिडेट कर दिया जाता है सभी स्टेट के लिए,
तो उस केस में आप अगर सीटेट पास हैं तो आप सेंट्रल की जॉब प्लस जो आपकी स्टेट एग्जाम जॉब है दोनों के लिए वैलिडेट हो जाता है, आप दोनों के लिए फिल कर सकते हैं बिना किसी स्टेट टेट एग्जाम के भी। तो ये सिंपल सा पॉइंट था जिसको लेके काफी रूमर्स बना दिया गया और काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपकी जो सीटेट एग्जाम है उसका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल नहीं होता, ना ही उसकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, ना ही उसका कोई इंपैक्ट आने वाला है। इंपैक्ट सिर्फ ये होगा कि अगर सीटेट एग्जाम कोर्ट में नेगेटिव जाता है इसका रिजल्ट, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सेंट्रल के फॉर्म्स ही भरवाएंगे, और अगर यहां से ये वैलिडेट रहता है दोनों के लिए तो उस केस में आप सेंट्रल प्लस स्टेट के एग्जाम डायरेक्टली सीटेट के थ्रू दे सकते हैं, जो कि काफी बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट क्या आता है कि आपको डबल फॉर्म्स भरने होते हैं, सेंट्रल का अलग और आपका स्टेट का अलग। तो ये सब आपको डिफिकल्टी आ सकती है अगर नेगेटिव जाता है। पॉजिटिव जाता है तो ये बेस्ट आप लोगों के लिए ही रहेगा। बट कभी भी आप आपस में ब्रेक मत होइए कि मैं सीटेट वाला हूं, मैं स्टेट वाला हूं, या मैं बीएड या मैं बीटीसी। इस तरह से जितना आप ब्रेक होते जाएंगे उतना ही इजी रहेगा गवर्नमेंट को या किसी भी अदर एजेंसी को कि आपका यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे वो, और उसका इंपैक्ट आने वाली वैकेंसीज पे भी रहेगा। तो बी क्लियर, बी फोकस्ड विद योर गोल्स और आगे बढ़ते रहिए। इसी मैसेज के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।